वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर। दोस्तों, आज की क्लास में विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लास करेंगे और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो एमसीक्यूज है मैंने करा दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर वीडियो देख लीजिए। और आज हम उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनकी बायोग्राफी, इसके साथ ही साथ उनके इम्पोर्टेंट वर्क है जो सभी है को डिटेल में हम पढ़ेंगे। यह क्लास जो है यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड और जीआईसी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंट्रोडक्शन देखते हैं। So William Wordsworth was born on April 7, 1770 at Cockermouth in Cumberland Highlands। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को कॉकर माउथ में, जो कि कम्बरलैंड हाईलैंड्स में स्थित था। हिज फादर वॉज लॉयर एंड लैंड एजेंट। उसके जो पिता हैं, उनके फादर जो है वो लॉयर थे, इसके साथ ही साथ वो लैंड एजेंट भी का भी काम करते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ ही गॉट एजुकेशन एट हॉक्सटेड स्कूल, लैंकशायर एंड कैम्ब्रिज। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो हॉक्सटेड स्कूल में हुई है और इसके साथ ही साथ उन्होंने नेक्स्ट जो अपना हायर एजुकेशन है वो लैंकशायर और कैम्ब्रिज से किया हुआ था। ही पेड टू विजिट टू फ्रांस। वह फ्रांस 2 बार गए थे, 1790 एंड 1791-92। 1790 और 1791-92 में वो फ्रांस में गए थे। ये कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है। ही ज्वाइंट सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज व्हेन ही वॉज 17। उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज ज्वाइन किया था जब वो 17 साल के थे। हिज स्कूल डेज वॉज जॉयस एट हॉक्सटेड। उनका जो हॉक्सटेड में स्कूल में जो में समय था वो काफ़ी अच्छा और खुशनुमा समय उन्होंने व्यतीत किया था। ही वेंट टू पेरिस इन 1791। वहाँ पे ये फ्रांस टू स्टे। ठीक है, वो 1791 में फ्रांस गए थे वहाँ पे रहने के लिए। द कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी एंड इक्वालिटी अट्रैक्टेड हिम। और जो आप जानते हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मेन थीम था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसने विलियम वर्ड्सवर्थ को काफ़ी प्रभावित किया था। ही स्पेंट 1797 टू 98 मोस्टली विथ कॉलरेज। उन्होंने अपने जीवन में जो 1797 से लेकर 98 का एक जो साल है ये कॉलरेज के साथ बिताया हुआ था और इसी की वजह से ये इनके एक अच्छे दोस्त बन गए थे। ही मैरिड टू मैरी हचिंसन। इनकी वाइफ का नाम मैरी हचिंसन था। वर्ड्सवर्थ लाइफ वॉज स्पेंट इन क्वाइट कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन इन द ब्यूटीफुल लेक डिस्ट्रिक्ट। वर्ड्सवर्थ का जो जीवन है वो बहुत ही मतलब उन्होंने अपने जीवन का ज़्यादा समय लेक डिस्ट्रिक्ट में बिताया था। वहाँ पे वो मेडिटेशन करते थे। नेचर इंस्पायर्ड हिम टू राइट हिज पोट्री। और इसीलिए उनको प्रकृति जो है उनको अपना पोइट्री करने के लिए प्रेरित करती थी। ही ऑल्सो विजिटेड वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। वो फ्रांस के साथ साथ वेल्स में भी गए थे, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की भी यात्रा उन्होंने किया था। ही वॉज लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ मनी बाई अ काइंड मैन। उनको बहुत सारा धन उनके दोस्त की तरफ से मिला था। इन 1842 द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हिम ए पेंशन ऑफ $300 पर ईयर। $300 उनको हर साल सरकार की तरफ से उनको पेंशन के तौर पे मिलता था 1842 से। हिज लिरिकल बैलेड इज कंसीडर द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक एरा। जो रोमांटिक एरा का शुरुआत कहा जाता है लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ ही नए युग का आरंभ हो गया था। हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इज कंसीडर इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है, उसमें लिरिकल बैलेड का जो प्रीफेस है उसको काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ही वॉन्टेड टू राइट रिक्लूज। इसके साथ ही वो रिक्लूज को भी पूरा कंप्लीट करना चाहते थे। उनके कुछ वर्क है जो कि इम्पोर्टेंट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। सो अर्लियर वर्ड्सवर्थ पोइट्री रिसीव नो। प्रारंभ में उन्होंने जो भी पोइट्री लिखा था उनको उसका सम्मान उतना मतलब प्रसिद्धि नहीं मिली थी। बट ही रिसीव्ड एन ऑनररी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दुरहम एंड ऑक्सफोर्ड। उन्हें ऑक्सफोर्ड और दुरहम यूनिवर्सिटी से ऑनररी डिग्री भी मिली थी। वर्ड्सवर्थ वॉज ऑफ हार्डी नॉर्थ कंट्री स्टॉक। ठीक है, वो हार्डी नॉर्थ कंट्री स्टॉक से भी बिलोंग करते थे। वर्ड्सवर्थ वॉज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को प्रकृति का प्रेमी कहा जाता है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर।
ही हैड अ मिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, उनके पास एक अलग सी मिस्टिक, जैसे कि कोई जादू की समझ थी उनके अंदर प्रकृति के बारे में। ही विशेष टू ब्रिंग मैन काइंड बैक टू नेचर, वह प्रकृति के सामने, प्रकृति को मानव के साथ जोड़ना चाहते थे और मानव को प्रकृति के साथ। वर्ड्सवर्थ फेल्ड दैट रियल कैरेक्टर्स फॉर हिज पोइट्री वॉज फॉर कॉमन नोबल मैन नॉट लॉर्ड्स एंड लेडीज। वो इसके साथ ही साथ उनकी जो पोइट्री है, पोइट्री के जो कैरेक्टर है वो साधारण लोगों के लिए लिखे गए थे, ना कि जो राजा रानियाँ हैं उनके लिए नहीं लिखा गया था, बहुत बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि एक साधारण लोगों के लिए वो लिखा करते थे। ही रोट अ नंबर ऑफ पोएम्स लाइक द इडियट बॉय, हैरी गिल एंड पीटर विल, बहुत सारे पोएम लिखे हैं जिनमें इडियट बॉय, हैरी गिल और पीटर विल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Wordsworth wrote a great variety of poems, ode, lyrics and almost 400 sonnet. Wordsworth ने ओड लिखा है, लिरिक्स लिखा है, इसके साथ लगभग 400 सनेट उन्होंने लिखा था। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोइट्री वॉज अ रिकलेक्टेड इन ट्रॉन्क्विलिटी, पोइट्री को वो रिकलेक्टेड ट्रॉन्क्विलिटी मानते हैं। हिज पोएम्स आर द सॉलिटरी रीपर टू हाईलैंड गर्ल, द डैफोडिल्स, टिंटन अवे, इमोर्टलिटी। उनके कुछ पोएम हैं जैसे सॉलिटरी रीपर है, टू ए हाईलैंड गर्ल है, द डैफोडिल्स है, टिंटन एबे है, इमोर्टैलिटी ओड, ये सब उनके इम्पोर्टेंट पोइट्री है। उनके कुछ वर्क्स जो नेम है आपके सामने है, द प्रील्यूड, टिंटन एबे, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ओड टू ड्यूटी, द रैम्बो, द सॉलिटरी रीपर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, द प्रील्यूड, टिंटन एबे, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ओड टू ड्यूटी, द रैम्बो, द सॉलिटरी रीपर। इसके साथ ही साथ लेसिडस, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो, एरियोपेजिटिका, सॉरी ये गलत हो गया था, ठीक है। तो ये आपको वर्ड्सवर्थ से इम्पोर्टेंट रिलेटेड पेज था। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।